आइए हम सुनते हैं भादवा की चौथ की कहानी। एक गांव में माँ और बेटा दोनों रहते थे। बेटा गाय चराता था और घर का खर्च चलाता था। उसकी माँ 12 महीने की 12 चौथ करती थी। कृष्ण पक्ष में भादवा की चौथ की कहानी सुनती थी और व्रत करती थी। वो व्रत के दिन 5 लड्डू चूरमे के बनाते थे। उसमें से एक लड्डू चौथ माता को चढ़ाती थी, एक लड्डू खुद खाती थी और एक लड्डू उसका लड़का खाता था। एक लड्डू को वो दान कर देती थी। एक पड़ोसन ने उसके बेटे को एक दिन भिड़का दिया कि तेरी माँ तो हर चौथ को गटक चौथ बनाकर बेटे को माँ पर विश्वास नहीं रहा और वो बोला, माँ तू ये सब करना छोड़ दे। तो उसकी माँ बोली, नहीं मैं ये तेरे सुख के लिए ही करती हूँ। बेटा बोले, नहीं तू छोड़ दे माँ। तो माँ बोलती है, नहीं मैं ये व्रत को नहीं छोड़ सकती। तो बेटा माँ से नाराज होकर दूसरे देश में कमाने को चला जाता है। तब उसकी माँ उसको आंखें देती है और कहती है कि तेरे को जहां भी कोई संकट आवे वहीं पर आखा डाल देना। आखा मतलब गेहूं के दाने। रास्ते में नदी उसको मिलती है तो वो बोलती है, मैं तेरे को बहाऊंगी। तब नदी में उसने जो उसकी माँ ने चौथ माता के आंखें दिए थे वो उसने नदी में डाल देता है। तो उससे नदी उसको रास्ता दे देती है और वो आगे बढ़ जाता है। आगे जाने पर वो रास्ता ही भूल जाता है, तो जिससे फिर चौथ माता के आंखा देख के वो सही रास्ते पर आ जाता है। फिर वो कुछ दिनों बाद एक राजा के यहाँ पे नौकरी करने लग जाता है। तो एक डोकरी माई रोती हुई जाती और रोती जाती और पुआ उतारती जाती। तब वो बोला, हे डोकरी माँ तू क्यों रो रही है? तब वो बोली, राजा आग जलाने को एक आदमी की रोज बलि लेता है और आज मेरे बेटे का नंबर है। वो बोला, डोकरी माँ रो मत, बस तू मुझे धाफ के पुआ खिला दे, मैं तेरा बेटा ने नंबर पर मैं चले जाऊं। लो। आधी रात में उसके बेटे को बुलाने के लिए लोग आ गए। तब वो रो रो कर तब वो डोकरी माई उस लड़की की खाट के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गए और उसने देखा कि ये डोकरी माई तो चक्कर लगा रही है, तो उसकी आंखें खुल गई। तो वो बोली कि डोकरी माई तू परेशान मत हो, मैं जा रही हूँ। उसने वो चौथ माता के आंखें लिया और चल दिया और वो वहां पे चला गया जहाँ पे आग पकती है और वो वहां पे बैठ गया और उसके चारों तरफ उसको बहेड़वा में चुंगवा दिया गया। जो छाना 6 महीने में पकता था वो इस बार एक ही महीने में पक गया। तब राजा को शक हुआ कि ऐसा कैसे। तब उसने उस छाने को हटाने के लिए कहा। तब उसने देखा कि अंदर से धीरे धीरे उसने उस मनुष्य को देखा। तो राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तो वही हूँ जिसको आप लोगों ने बिठाया था और मेरी माँ तो उसने बोला, अच्छा बट तुम तो वो नहीं हो, तो तुम बच कैसे गए? तो उसने कहा कि मेरी माँ 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी, इसलिए मैं बच गया। और तब राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और वो गाजे बाजे के साथ अपने गांव चला गया। तो उसने बोला अपनी माँ को, हे माँ देख मैं तेरे लिए बहू लेके आया हूँ, ये तेरी बहू है। उस बहू ने सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, हे चौथ माता उसके संकट को जैसे तूने काटे वैसे सभी के काटना, कहता न सुनता न हुकारा भरता न, सब संकट काटना। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।